देखिए, मैं सुबह पेश हो गया था अदालत के सामने और मैंने सरेदस्त ये कहा कि अभी तक मेरी मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं कराई गई। तो ये कैसे मुमकिन है कि एक मुकदमा जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कायम शुदा है, उसमें इमरान खान से वकील की मुलाकात ही ना हो, वो अपना कोई मशवरा ना दें, अपनी हिदायत ना दें, वकालतनामा तक उनसे अभी तक हमारे पास नहीं है साइन शुदा। ये तो मैं अपने तौर पे पेश हो रहा हूँ, उनसे मुलाकात होगी तो वो फ़ैसला करेंगे उन्होंने क्या कहना है, उन्होंने किसको वकील मुकर्रर करना है। और बारहा अदालत के ये कहने के बावजूद ये नवंबर 2025 से ये मामला चल रहा है, हमारी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। हमने तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दे रखी है, उस पर भी कार्रवाई नहीं हो रही। और एक बार फिर बैरिस्टर गौहर साहब को नोटिस कर दिया गया कि पार्टी की तरफ से अगर वो कुछ कहना चाहते हैं तो कहें, अगरचे हमारा ये मौक़िफ़ है ये मुकदमा इमरान खान के ख़िलाफ़ है, पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं है। लिहाजा जो कुछ भी मौक़िफ़ अपनाना है वो इमरान खान साहब ने अपनाना है और उसी वक्त मुमकिन होगा जब उनसे मुलाकात हो सके। तो अब मुलाकात अगर नहीं होती तो फिर इस केस का क्या ये मुकदमा इसी तरह पड़ा रहेगा। अगर अदालत साहिल की इस्तदा पे एक मुकदमा सुनती है लेकिन जिसके ख़िलाफ़ मुकदमा किया गया है उसको मौका नहीं देती अपना दिफा पेश करने का, अपने वकील से मिलने का, तो मैं समझता हूँ ये पूरे अदालती निज़ाम की नाकामी है। अच्छा, सलमान बिन भाई साहब, गुज़श्ता रोज़ हम देखा कि सोहेल आफरीदी की जानिब से कहा गया कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बात की है इमरान खान से मुलाकात के हवाले से। तो क्या लग रहा है कि इस हवाले से मुलाकात करवा दी जाएगी जो सोहेल आफरीदी है उनकी बजट से पहले? देखिए, मैं कुछ कह नहीं सकता इस हवाले से। मेरी आज सुबह बात हुई है वज़ीर आला सोहेल आफरीदी साहब से, कल भी मेरी मुज़म्मिल असलम साहब से बात हुई थी। तो बिल्कुल दोनों वाज़ेह हैं कि उन्होंने कोई भी चीज़ नहीं मानी। वफाकी हुकूमत की यही कहा है कि जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होती, उनकी हिदायत नहीं मिलती, हम कोई फ़ैसला नहीं कर सकते। जो मामूल के मामलात हैं बजट के हवाले से वो ज़रूर डिस्कस हुए। देखिए, एक बहुत बड़ा मामला जो है, जो मामूल से हट के है, वो सूबा खैबर पख्तूनख्वा के हुकूक के हवाले से है कि जो रकम वफाक बांटती है सूबों में, उसमें जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है उसमें एक इजाफ़ा होना था फ़ाटा के जो अज़ला हैं उनके इंज़माम के बाद। आप जानते हैं कि फ़ाटा को खैबर पख्तूनख्वा में शामिल किया गया, जिसके नतीजे में आबादी में भी इजाफ़ा हुआ, रकबे में भी इजाफ़ा हुआ। हमारा कानून ये कहता है कि आबादी और रकबे और जो गुर्बत है उसके तनासब से पैसे बांटे जाएंगे सूबों के दरमियान। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में अब पिछले 5 साल से ये नहीं हो रहा। 5 साल से ये इंतज़ाम हो चुका है लेकिन सूबा खैबर पख्तूनख्वा को वो पैसे नहीं दिए जा रहे जो फ़ाटा और फ़ाटा में बसने वाले लोगों का हक़ है। तो ये हक़ ज़रूर मांगा वज़ीर आला साहब ने, और जो ये हुकूमत है इन्होंने हामी भी भरी है कि हम ये करेंगे, क्योंकि हमारा मुतालबा बिल्कुल जायज़ है, कानून और आइन पर मबनी है। तो एक हामी भरी गई है। ये मैं समझता हूँ हमारी तरफ से, वज़ीर आला साहब की तरफ से एक अच्छी पेशरफ्त है। लेकिन वज़ीर आला ने और कोई बात नहीं मानी वफाक की, सिर्फ यही कहा है कि हमारी इमरान खान से मुलाकात कराई जाए। अच्छा, सलमान अकमराज साहब, गुज़श्ता रोज़ से हम देख रहे हैं कि जैसे ही शहबाज शरीफ साहब और सोहेल आफरीदी की मुलाकात हुई, उसके बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अकाउंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग कर रहे हैं सोहेल आफरीदी के ख़िलाफ़। कल की मुलाकात को आप किस नज़र से देखते हैं आप? देखिए, आपने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स नहीं हैं। ये तो उन लोगों के अकाउंट्स हैं जिनको हमदर्द समझा जाता है। वो अपनी अपनी आरा रखते हैं, अपनी राय रखते हैं, अपनी समझ बूझ रखते हैं। ये अच्छे होनहार नौजवान हैं, कुछ ज़्यादा समझ रखते हैं, कुछ कम समझ रखते हैं, कुछ वसीले ज़्यादा हैं, समझदार कम हैं, कुछ जज्बाती ज़्यादा हैं, इल्म कम रखते हैं। हर तरह के लोग हैं जो सोशल मीडिया पे हैं। कुछ बहुत ज़ीरक लोग हैं जो समझ बूझ भी रखते हैं और मतानत से बात करते हैं। कल की जो मुलाकात थी वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की, वो बिल्कुल एक जायज़ मुलाकात थी। ये उनका आइनी फरीज़ा था कि अपने सूबे के हुकूक के लिए वो बैठें। एक आइनी इदारा है नेशनल इकनॉमिक काउंसिल, जो कौमी इक़्तिसादी काउंसिल है, उसमें बैठना वज़ीर आला का फ़र्ज़ है। अपने सूबे के अवाम के हुकूक को मांगना उनका फ़र्ज़ है। उन्होंने बिल्कुल यही किया। वो कोई खुशगपियों के लिए नहीं गए थे, कोई चाय पीने नहीं गए थे, वो अपने सूबे का मुकदमा लड़ने गए थे और बिल्कुल उन्होंने एक मज़बूत तरीके से अपने सूबे का मुकदमा लड़ा। वो तहसीन के लायक हैं। यानी जो लोग इस वक्त तनकीद कर रहे हैं वो बेजा तनकीद कर रहे हैं सोहेल आफरीदी पर, आपके बात से जो बात लग रहा है। समझता हूँ जब उनको पूरी बात समझ आएगी तो वो अपनी तनकीद पर नज़रसानी करेंगे। अच्छे बच्चे हैं, अच्छे दोस्त हैं, उसमें कुछ लोग ना समझ हैं, लेकिन मैं समझता हूँ बिलउमूम जो सच है, जो हक़ की बात है, वो गालिब होती है। वज़ीर आला का जाना एक अच्छी बात थी, एक हक़ की बात थी, सूबे के अवाम के फ़ायदे की बात थी। उन्होंने ठीक किया। तो कल की मुलाकात से आपको लगता है कि जो हुकूमत और PTI के दरमियान डेड लॉक था या जो मामलात बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे थे, अब बर्फ़ पिघलेगी, आने वाले दिनों में मुलाकात हो पाएगी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इस यकीन दहानी के बाद?
देखिए यकीन दहानी मैं नहीं कहूँगा कि कराई गई है, ये हमारी तरफ से मुतालबा आया है वज़ीर आला की जानिब से कि हमारी मुलाकात कराई जाए, लेकिन आगे सुहेल अफरीदी साहब ने कहा कि मुझे कहा गया कि मैं करवाता हूँ। देखते हैं वज़ीर आज़म ने कुछ कहा है, लेकिन उनकी कितनी पहुँच है, क्या वो कर सकेंगे, वो हमारे सामने आ जाएगा। उसके बाद जो कुछ वज़रा के बयानात आए हैं वो कोई बहुत अच्छे नहीं हैं। लोग इस वक्त तनकीद कर रहे हैं सुहेल अफरीदी पर, इसकी क्या बुनियादी वजह हो सकती है, क्यों उन पर तनकीद की जा रही है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये मुलाकात जायज़ है, होनी चाहिए। हो सकती है, एक तो नासमझी, एक तो ये कि नासमझी में एक है हमारे यहाँ एक रविश कि किसी पे भी हमला कर दो, वो कोई भी हो, अलिफ बे जीम हो, सलमान राजा हो, सुहेल अफरीदी हो, खान साहब के मुकर्रर करदा ओहदेदारान हो जिन पे खान साहब को एतमाद है, वो जगज़ई साहब हों, अलामा नासिर हो, हर एक पे हमला होते हैं। इसलिए इन हमलों से कोई परेशान नहीं होना चाहिए, इनकी कोई वक़्त नहीं। आपको अपने अंदर देखना है, अपने ज़मीर को देखना है कि आप कहाँ खड़े हैं, क्या आप खान से वफा कर रहे हैं, क्या आप अपने ओहदे के जो फ़राइज़ हैं वो बखूबी सरअंजाम दे रहे हैं, क्या आप पाकिस्तान और कौम के साथ खड़े हैं, आपने सिर्फ ये देखना है। सोशल मीडिया का दबाव मेरे लिए कोई मानी नहीं रखता, इसमें बहुत से लोग जो हैं वो हो सकता है खुलूस दिल से बात कर रहे हों लेकिन उनकी समझ में कमी हो, और कुछ लोग बिल्कुल ये मुमकिन है, हैंडलर्स के प्लांटेड भी अकाउंट्स हैं, बिल्कुल हैं, हम उनको भी जानते हैं, जिनका काम ही ये है कि PTI के अंदर इंतशार को हवा देना या इंतशार का जो तासुर है उसको हवा देना। दो लोगों में मुकालमा होता है, उस पर इतने वीलॉग कर दिए जाते हैं कि जैसे पार्टी के अंदर कोई जंग हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। रिहाई का सवाल बार बार किया जाता है, खान साहब की रिहाई देख रहे हैं। कल गुज़श्ता रोज़ हमने देखा सुहेल बड़ाई साहब ने एक कॉलम भी लिखा, उसमें उन्होंने जो हुकूमत की मुश्किलात हैं और आने वाले दिनों में जो मामलात हैं हुकूमत के लिए सख्त हो सकते हैं, उन्होंने इस बात की तरफ निशानदेही की है। तो आप क्या देख रहे हैं, खान साहब की रिहाई हो सकती है? देखिए रिहाई होनी पड़ेगी, वो इस रियासत की ज़रूरत है, पाकिस्तान की ज़रूरत है, और वो इस निज़ाम को भी इस ज़रूरत को मानना होगा। देखिए एक झूठ पे खड़ा, फ़रेब पे खड़ा निज़ाम बहुत देर नहीं चल सकता आज के दौर में। ये 1960 की दिहाई नहीं है, ये सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत है, उसमें बाज़ औक़ात मनफी जज्बे भी सामने आते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ बिलउमूम सोशल मीडिया जो है वो फस्तायत के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी ताकत है। मैं ख़िराज तहसीन पेश करता हूँ सोशल मीडिया को। तो आज के दौर में एक झूठ पे खड़ा निज़ाम बहुत देर खड़ा नहीं रह सकता। रियासत और अवाम के दरमियान जो रिश्ता होता है, तकदीस का एक रिश्ता होता है, वो वोट के ज़रिए कायम होता है, वो एहतराम का रिश्ता होता है। इस वक्त वो रिश्ता टूट चुका है, वो गिलगित बल्तिस्तान हो, वो आज़ाद कश्मीर हो, या पाकिस्तान का कोई और इलाका हो, रियासती इदारों और अवाम के दरमियान रिश्ता कायम नहीं है। जब रिश्ता कायम ना हो तो मईशत तरक्की नहीं करती। आप जो मर्ज़ी कर लें, आज आप देखिए अखबारात भरे पड़े हैं, कल बजट पेश होना है, और आज तमाम मुबस्सिरीन जो हुकूमत के लिए नरम गोशा रखते हैं, इस फस्ताई निज़ाम के लिए नरम गोशा रखते हैं, वो भी एतराफ़ कर रहे हैं कि पिछले 4 साल में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। तो ये निज़ाम आगे नहीं बढ़ सकता जब तक आप अवाम और रियासत के दरमियान रिश्ता जो है उसको बहाल नहीं करते। अच्छा, अगर बजट के हवाले से इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जाती बजट से पहले, तो क्या फिर बजट नहीं पेंडिंग रखा जाएगा, नहीं मंजूर किया जाएगा? इस हवाले से क्या हिकमत अमली होगी PTI की? देखिए खैबर पख्तूनख्वा का जो बजट है उसके हवाले से 2 बातें ज़हन में रखिए कि किसी भी हुकूमत का ये आइनी फ़र्ज़ है कि वो बजट पास करे। अगर 30 जून तक बजट पास नहीं होता तो 1 जुलाई से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो मुंजमद हो जाएगी, हुकूमत काम नहीं कर सकेगी। लिहाजा अगर वज़ीर आला और उनकी काबीना और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान ये फैसला करते हैं कि बजट पास नहीं करना, तो फिर 30 जून के बाद हुकूमत कायम नहीं रहेगी। फिर वो ये फैसला क्या होगा कानून उसके बाद क्या? फिर वो ये फैसला कर सकते हैं कि हुकूमत से बाहर आ जाएं, वफाकी हुकूमत को कहें कि गवर्नर रूल लगा दे और उसके बाद जो भी होता है वो हो। लेकिन दूसरा रास्ता ये है कि बजट पास करें, और वो बजट पास करें जो खान साहब के नज़रियात के मुताबिक हो, और खान साहब से मुलाकात की कोशिश करते रहें। जब मुलाकात हो तो खान साहब की हिदायत के मुताबिक बजट में तरमीम करें। पिछले साल भी ये हुआ था, बजट पास कर दिया गया था, और बाद में जब खान साहब से मुलाकात हुई तो खान साहब ने यही कहा था कि ये तब्दीलियाँ इसमें करो, और वो तब्दीलियाँ की गई।